यूरोपीय देश जर्मनी कोरोना के खिलाफ मिक्स कोविड-19 वैक्सीन लगवाने की इजाज़त देने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। सरकार ने सलाह दी है कि जिन लोगों ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है, अब या तो फाइजर, बायोनेटेक या मॉडर्ना की वैक्सीन का उम्र के बावजूद दूसरा डोज ले सकते हैं। गौरतलब है कि दुनिया के कई मुल्कों में एक ही तरह की वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज टीकाकरण अभियान में शामिल है, और वहीं ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस में सरकार लोगों को इच्छा के अनुरूप कुछ समय बाद दूसरी वैक्सीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे चुकी है। लेकिन जर्मनी अपने नागरिकों को आधिकारिक रूप से मिक्स वैक्सीनेशन की इजाज़त देने वाला दुनिया का पहला देश हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार का फैसला टीकाकरण पर स्थायी समिति की सिफारिश के एक दिन बाद आया है। समिति ने सिफारिश की कि एस्ट्राजेनेका के पहले डोज के 4 सप्ताह बाद दूसरा डोज लगाया जाना चाहिए। जर्मनी में टीकाकरण का स्थायी समिति स्टिको ने कहा कि वर्तमान रिसर्च के नतीजे बताते हैं कि मिक्स डोज के टीकाकरण के बाद पैदा हुआ है इम्यून रिस्पॉन्स स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ है। और वहीं यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी की तरफ से वर्तमान में स्वीकृत फाइजर, बायोटेक और मॉडर्ना की mRNA वैक्सीन है। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने 2 अलग अलग कंपनियों के डोज इस्तेमाल कर मिक्स वैक्सीनेशन की दिशा में कदम बढ़ाया था। और वहीं CNN की खबर के मुताबिक जून में उन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का पहला डोज लगवाने के बाद अपने दूसरे डोज के तौर पर मॉडर्ना की वैक्सीन इस्तेमाल की। और वहीं ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की बनाई कोविड-19 वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से भी जाना जा रहा है और उसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनाया गया है। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में इन दिनों जबरदस्त तरीके से इजाफा हो रहा है। तेल कंपनियों ने एक दिन राहत के बाद शनिवार को पेट्रोल डीजल के दाम में फिर बढ़ोतरी कर दी है। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इसी के साथ दिल्ली में पेट्रोल 100.91 रुपये और डीजल 89.88 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। एक दिन पहले शुक्रवार को तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था, लेकिन 1 मई को 90.40 रुपये प्रति लीटर की कीमत रेखा से शुरू होकर अब राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत 100.91 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जो पिछले 70 दिनों में 10.51 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। और इसी तरह राजधानी में डीजल की कीमत भी पिछले 2 महीने में 9.15 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। और वहीं भारत में भी कोरोना महामारी का संकट अभी टला नहीं है। हर दिन 40,000 से ज़्यादा नए केस दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं 12 दिनों बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा इतना ज़्यादा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 42,766 नए कोरोना केस आए और 1206 संक्रमितों की जान चली गई। इससे पहले 26 जून को 1258 संक्रमितों की जान गई थी। वहीं पिछले 24 घंटे में 45,254 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 3,694 एक्टिव केस कम हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 9 जुलाई तक देश भर में 37 करोड़ 21 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। और वहीं बीते दिन 30,55,802 टीके लगाए गए हैं। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक 43 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 18 लाख कोरोना सैंपल के टेस्ट भी किए, जिनका पॉजिटिव रेट 3% से कम है। और वहीं आपको बता दें, देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.32% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज़्यादा है। और वहीं एक्टिव केस 2% से कम है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत को चौथा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राज़ील के बाद सबसे ज़्यादा मौत भारत में ही हुई है। और वहीं चीन किसी न किसी रूप में लगातार भारतीयों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में सबसे ज़्यादा सक्रिय है चीनी ठग, जो चीन में रहते हुए भी
भारत के लोगों को चूना लगा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के साउथ ईस्ट जिला पुलिस ने एक ऐसे ही गैंग का पर्दाफाश किया है जो भारतीय लोगों को शराब और मसालों में निवेश करने के नाम पर ठगने का काम कर रहा था। रकम चीनी ऐप के जरिए इन्वेस्ट करवाई जाती जो फिर वापस नहीं मिल पाती। इस सिलसिले में 2 युवक को भी गिरफ्तार किया गया। इनकी पहचान हैदराबाद निवासी नागराजू करमची और सिकंदराबाद तेलंगाना निवासी कोंडाला सुभाष के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया कि ये चीन में बैठे लोगों के लिए काम कर रहे थे। दोनों आरोपी चीनी नागरिकों के लिए एक नई कंपनी रजिस्टर करवाते जिसमें भारतीय नागरिकों को डायरेक्टर नियुक्त करते, फिर कंपनी के नाम पर ही भारतीय बैंकों में खाते उपलब्ध करवाते थे। इन बैंक अकाउंट को चीन से ही ऑनलाइन ऑपरेट किया जाता था। वहीं दिल्ली पुलिस का दावा है कि ये गैंग 45 दिनों के भीतर ही करीब करोड़ों रुपए की रकम क्रिप्टो करेंसी और हवाला के जरिए चीन पहुंचा चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि ये गैंग 2000 से भी ज़्यादा लोगों को इस ठगी का शिकार बना चुका है।